10 अक्टूबर 1962 सुबह के करीब 8 बजे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे मौजूद थांगला रिज में हमारे फौजी अपने रोजमर्रा के काम में बिजी थे। तभी अचानक से चाइना के सैनिक भारी संख्या में हमला बोल देते हैं। उस पहाड़ी पर 56 सिपाही मौजूद थे उस दिन, और चाइना ने 600 सोल्जर्स भेजे थे। पर वो 56 सोल्जर्स इस हमले को रोक लेते हैं। पर करीब 1.5 घंटे बाद 9:30 पे चाइना अपने और सोल्जर्स भेजता है। इस बार मोटर भी फायर होता है, बमबारी होती है। इस बार इंडियन सोल्जर्स बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस लड़ाई के लिए हमारी सेना पहले से घायल थी और एक हमला रोक चुकी थी। पर कुछ घंटों बाद चाइना तीसरा हमला करता है, और इस बार हमारे वीर जवानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता पीछे हटने के अलावा। जिन सिपाहियों ने 2 हमले रोके वो अब मजबूर और घायल थे, पर चीन को उसकी औकात बता चुके थे। इस हमले के 10 दिन बाद 20 अक्टूबर 1962 को शुरू होती है द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। इतिहास का एकमात्र ऐसा युद्ध जो इंडिया हारा। ये अकलौता युद्ध है जो इंडिया और चीन के बीच हुआ। तो आइए जानते हैं ये पूरी कहानी इस वीडियो में। 10 अक्टूबर के हमले की बात करें तो इसके पीछे 2 कारण मिलते हैं। पहला, जब इंडिया ने दलाई लामा को अपना यहाँ रेफ्यूज दी, इससे चाइना को लगा इंडिया तिब्बत में ज्यादा इंटरफेयर करेगा, जबकि उस समय इंडिया का फोकस अपने देश को डेवलप करने में था। बल्कि जब चीन ने तिब्बत के हमला किया तब के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कोई बड़ा अपोज नहीं किया। दूसरा कारण था इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी में इंडिया डिस्प्यूटेड रीजन्स जैसे अरुणाचल प्रदेश में उन टेरिटरी को मजबूत कर रहा था जो वो अपना मानता था। अमेरिका की CIA का भी यही मानना था कि चाइना के अटैक का मेन रीजन यही था कि वो इंडिया को काउंटर करे। चाइना इंडिया को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसका कहना था इंडिया उसके ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। और यही कारण बना 10 अक्टूबर 1962 को हमारे बहादुर सिपाहियों को थांगला रिज पर एक दर्दनाक हमला झेलना पड़ा। उस समय एक नारा फेमस था, हिंदी चीनी भाई भाई का। पर क्या चीन हमें भाई मानता था? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, ये कोई अचानक हमला नहीं था। चीन इसके लिए महीनों से प्लान कर रहा था। थांगला रिज पर हमने जो प्लान बनाया था उसका नाम था ऑपरेशन लेगहॉर्न। इसे लीड कर रहे थे 7th ब्रिगेड के कमांडर मिस्टर जॉन दाल्वी। इस ऑपरेशन का मकसद था चीन को थांगला रिज से वापस धकेल देना। इंडिया भी चीन से ज्यादा लड़ाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले ही हमारे PM चीन का दौरा करके आए थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में 20 अक्टूबर को एक बार पहले ही फायरिंग हो चुकी थी। चाइनीज सोल्जर्स ने ग्रेनेड भी फेंके थे इंडियन सोल्जर्स पर। इससे चाइना का मोटिव साफ था कि इंडिया की जो रीऑक्यूपेशन स्ट्रैटेजी है उसका जवाब चाइना देगा, वो शांत नहीं रहेगा। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर लिन ब्याओ ने 6 अक्टूबर को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चाइनीज सिपाही एक हमला एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 अक्टूबर को। चाइना को ऐसा लगता था कि 10 अक्टूबर को भारतीय सेना उन पर हमला करेगी। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात जब अपने डिक्टेटर माओ जेडोंग को ये बात बताई तो इसे सुनकर उन्होंने कहा, इट सीम्स लाइक आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस वोंट वर्क। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, नेहरू चाहता है कि हम फोर्स का इस्तेमाल करें। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे हमेशा से लगता था नेहरू थांगला रिज और अक्साई चिन पर कब्जा करना चाहता है। नेहरू को लगता है उसे सब मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसी के कारण चाइना में चाइनीज सेंट्रल मिलिट्री काउंसिल और चाइनीज लीडरशिप के बीच एक बड़ी मीटिंग होती है। इस मीटिंग से ये डिसाइड होता है कि चाइना इंडिया के खिलाफ युद्ध करेगा। और यहाँ इंडिया में अलग ही सीन था। यहाँ इंडिया लीडरशिप को ऐसा लगा कि चाइना की तरफ से कोई लड़ाई नहीं छेड़ी जाएगी, इसलिए हमारी तैयारी ना के बराबर थी। आर स्वामीनाथन लिखते हैं कि कैसे 1962 में इंडिया के सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल ने चाइना के साथ वॉर को रूल आउट कर दिया। यहाँ तक कि सितंबर 1962 में भी मेजर जनरल ढिल्लो ने कहा था कि पहले के एक्सपीरियंस से ऐसा पता चलता है कि चाइनीज के ऊपर थोड़ी फायरिंग करो तो वो डर के भाग जाते हैं। इसलिए जो पहला हमला हुआ हमारी सेना पर, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ईस्टर्न सेक्टर में तैनात 7th ब्रिगेड को लगभग 600 टन सप्लाई की जरूरत ही अटैक के लिए, लेकिन उनके पास लगभग 20% सप्लाई ही थी 10 अक्टूबर के हमले के बाद। इंडिया के लिए सिचुएशन एक टाइम बॉम्ब जैसी थी, जिसमें टाइम तो चल रहा था पर पता नहीं था कि कब फटेगा। 18 अक्टूबर चाइना की तैयारी और बड़े लेवल पर हो जाती है।
19 अक्टूबर 1962 को ये अपनी पीक पर पहुंच जाती है। उसकी संख्या थी 2000 चाइनीज सिपाही। ये रात में भी हमला करने को तैयार थे। ब्रिगेडियर जॉन दाल्वी ये देख के अपना इस्तीफा ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक हारी हुई बाजी है, हम तैयार नहीं हैं और इंडियन सोल्जर्स को यहां लड़ने भेजना एक डेथ ट्रैप होगा। अगले दिन 20 अक्टूबर सुबह के 5:14 चाइनीज ओपन फायर शुरू कर देते हैं। 8 घंटे के अंदर ही दोपहर होने तक इंडियन आर्मी की 7th ब्रिगेड पूरी तरह खत्म थी। उस दिन 499 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो जाते हैं और 60 बहादुर जवान पकड़ लिए जाते हैं चाइनीज के हाथों। ब्रिगेडियर जॉन दाल्वी को भी चाइनीज के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। एक ही दिन में सारी विवादित जमीन कब्जा लेता है, पर वो यहां रुकती नहीं और नॉर्थ ईस्ट में और आगे बढ़ती है। उनका अगला टारगेट था अरुणाचल प्रदेश का एक शहर तवांग। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 445 किलोमीटर दूर ये शहर 10,000 फीट पर मौजूद ये शहर अरुणाचल और चीन के बॉर्डर पर है। 24 अक्टूबर 1962 को चाइनीज इस एरिया को भी कब्जा लेते हैं। यहां रात के समय भी लड़ाई होती है, क्योंकि चाइनीज यहां पर ऊंचाई पे थे और साथ में उनकी संख्या भी ज्यादा थी। इसका मतलब था कि इंडिया के लिए तवांग शहर को बचा पाना इम्पॉसिबल था। इंडिया यहां पर सही फैसला लेती है और पहली बार हमारी आर्मी पीछे हट जाती है। अभी तक हमने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की बात की है। अब देखते हैं कि अक्साई चिन में क्या चल रहा है। 19 अक्टूबर 1962 की रात को चाइनीज आर्मी ने अक्साई चिन और लद्दाख में इंडियन आर्मी के कई पोस्ट्स पर हमला किया। यहां हमारी एक चांदनी नाम से पोस्ट थी जिस पर इंडिया के सिर्फ 30 जवान थे। इन पर हमला करने आए थे चाइनीज आर्मी के 500 सोल्जर्स। हमारे जाबाज सिपाही इस पोस्ट को पूरे एक दिन तक चीन से बचाए रखते हैं, पर हमारी बदकिस्मती है कि 30 में से 29 सिपाही शहीद हो जाते हैं। अगला दिन 20 अक्टूबर 1962 चाइनीज आर्मी चिपचैप वैली, गलवान वैली और पैंगोंग लेक पर कब्जा जमा लेती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, अभी इतिहास बाकी है, पर यह वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है। हमारा इस चैनल पे मकसद ही यही है, इंडिया के महान गौरव और अपने बहादुर शेरों की कहानी सुनाना, जिनके नाम हमारी किताबों में हाईलाइट नहीं हुआ। अगर आप हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम जल्द ही इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करेंगे और आपको बताएंगे कैसे हमारे देश की सेना ने चीन का सामना किया और उन्हें बराबरी की टक्कर दी। जय हिंद, जय भारत।